हमने कभी लीडरशिप एक्सेप्ट ही नहीं किया, क़यादत को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और दुनिया की वो कौम है जो पानी से ज़्यादा शराबें पीती थी, उन्होंने अपना लीडरशिप चुन लिया, अपनी क़यादत चुन ली, तरक्की की मंजिल पे गामज़न हो गए। लेकिन अफसोस, हम आब ज़मज़म नोश फरमाने वाली कौम, ख़ुद को ज़िंदा कौम कहलाने वाली कौम ने आज तक 75 साल में अपना कायद न चुन पाए, अपनी लीडरशिप न चुन पाए। हम लोगों की पार्टी का जो एजेंडा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो यही कि हम लोगों को मुसलमानों के साथ साथ दलित, ट्राइबल्स, अदर माइनॉरिटीज़ और एक्सप्लॉइटेड सेक्शन और अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी जो है, जो शोषित और वंचित समाज है, उनको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अपलिफ्ट करना है। ख़ास मकसद हमारा यही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कि जब तक हम सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर को डेवलप नहीं करेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी समाज की तरक्की का रास्ता सत्ता के गलियारों से होकर गुजरता है। तो सत्ता के गलियारों से गुजरने का मतलब ये नहीं कि किसी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का हम झंडा उठा लें। 75 साल से हम इस देश में, मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज ही है इस देश का एकमात्र समाज जो सेकुलर पार्टी के नाम पे वो डेड ऑनेस्ट की तरह डेड सेकुलर हो चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। अगर सेकुलर होती तो हमारे हालात इस देश में रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कुंडू कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी के मुताबिक हमारे हालात सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे दलितों और आदिवासियों से बदतर नहीं होते। अगर सेकुलरिज्म को अगर मेरा तो साफ कहना है कि ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज तक इस देश की धरती पे कोई भी सेकुलर पार्टी आई ही नहीं। सारी की सारी पार्टियां सूडो सेकुलर पार्टियां आई, छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आई, फर्जी और नकली जमहूरी पार्टियां आई। क्योंकि आज अगर इस देश की धरती पे जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया होता, धर्मनिरपेक्षता को व्यावहारिक रूप दिया गया होता, सेकुलरिज्म की प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की गई होती, तो आज इस देश की धरती पे मुसलमानों और हिंदू भाइयों के बीच जो खाइयां बन रही हैं, ऊंच और नीच के बीच, आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच वो खाइयां नहीं बनती, बल्कि अमीरी और गरीबी के बीच। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, एट द टॉप ऑफ माई वॉइस मैं ये कहता हूँ कि आज अगर इस देश की धरती पे सेकुलरिज्म को अमली जामा पहनाया गया होता, तो आज इस देश की धरती पे ना उग्रवाद होता, न नस्लवाद होता, न नक्सलवाद होता, न आतंकवाद होता। ये जो भी है सेकुलर इंसाफ ने दिया। देखिए, सारे मसाइल का हल जस्टिस है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो क्या है? फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है। लेकिन कहाँ है आज भाईचारे के? देख रहे हैं कैसा माहौल है। आजकल आपने देखा कश्मीरी लड़कों को एक हफ्ता पहले कटरू पुल पे कश्मीरी हो, मुस्लिम होने के नाते उसको बुरी तरह पीटा गया। 20 लाख का सामान किधर बिधर कर दिया गया। कल रात में जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो उसकी अरेस्टिंग हुई। कल रात में भी दिन के 11 बजे बिलाल अहमद वानी नाम के एक कश्मीरी लड़के को, जो 24-25 साल से यहाँ वो कर रहा है, हमारे बच्चे भी कश्मीर में रहते हैं। और आप जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। हर अमल के बराबर और उसके विपरीत उसके मुतजाद एक रद्द अमल होता है। अगर रिटेलिएशन पे आ जाए, प्रतिशोध में आ जाए, तो क्या होगा? हमारे बच्चे भी कश्मीर में रहते हैं, हमारे लोग भी रहते हैं, हमारे मजदूर रहते हैं, हमारे ये रहते हैं। तो ये क्षेत्रवाद, भाषावाद ये नहीं चलेगा। और हम झारखंड की गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आप कुंभकर्ण की निंद्रा से जगिए। आप सेकुलर पार्टी के नाम पे, सेकुलर के नाम पे मुसलमानों के वोट से आपका वजूद है और आप मुसलमानों की सुरक्षा, आपने कैबिनेट में मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने की बात की, आपने मैनिफेस्टो में वादा किया। हमारे कोई आप मैनिफेस्टो आप उठाकर देखें जेएमएम का, एक भी कमिटमेंट नहीं है हमारे लिए, एक भी कमिटमेंट नहीं है। आप मदरसा एजुकेशन बोर्ड जब से झारखंड बना उसका गठन नहीं हुआ। उर्दू एकेडमी जब से झारखंड बना
गठन नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन 2 साल से उसके चेयरमैन का पोस्ट खाली है। बहुत सारे मसाइल हमारे हैं। 15 पॉइंट प्रोग्राम। मैं झारखंड की गवर्नमेंट को, माननीय हेमंत सोरेन साहब को मैं आवाज देना चाहता हूं कि आप रूल ऑफ लॉ कायम कीजिए इस झारखंड प्रदेश में और सभी लोगों के साथ न्याय कीजिए। हमारे आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, आप आदिवासियों के नाम पे झारखंड बना और 21वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। आज आदिवासी भाइयों और बहनों का क्या हाल है? लोग पलायन कर रहे हैं। आज ये झारखंड प्रदेश मिनरल रिसोर्सेज से इतना परिपूर्ण है कि मेरे ख्याल से बिहार को जो भारत का रूर कहा जाता था वो इसी झारखंड की वजह से कहा जाता था। झारखंड के मिनरल और खनिज संपदा की वजह से कहा जाता था। आज पूरे देश को बैठाकर खिलाने की शक्ति और क्षमता हमारे पास प्रकृति ने दी है, लेकिन हमारे लोग भूखे हैं, पलायन कर रहे हैं। भात भात कहकर हमारी बहनें और बेटियां अपना दम तोड़ दे रही हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। आपने पेट पे और पीठ पे बच्चों को लाद कर खेतियां कर रही हैं हमारी आदिवासी माएँ और बहनें। आप कहाँ आपका विवेक कहाँ गया? कॉन्शियंस कहाँ गई? कहाँ आपका ज़मीर मर गया? क्यों सत्ता पे बैठे हैं?